नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा होती है, जो 2026 में 25 मार्च को होगी। माता कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक दिखाई देता है, परंतु वे भक्तों के लिए हमेशा शुभ और मंगलमय फल देने वाली होती हैं। प्राचीन काल में दो असुर हुए, शुंभ और निशुंभ। वे अत्यंत बलशाली होकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाने लगे। उन्होंने देवराज इंद्र और सभी देवताओं को परास्त कर दिया। देवता सभी चिंतित होकर माता दुर्गा की शरण में गए और प्रार्थना की, हे माता, हम सब आपकी शरण में हैं, हमें इन असुरों से मुक्ति दिलाइए। देवताओं की पुकार सुनकर माँ दुर्गा ने अपना एक उग्र और भयानक रूप धारण किया। उस समय उनके शरीर से एक भीषण आभा प्रकट हुई, जो माँ कालरात्रि के रूप में जानी गई। उनका रंग काला था, बाल बिखरे हुए थे, गले में बिजली सी चमकने वाली माला थी। माता कालरात्रि का शरीर अत्यंत भयानक था। उनके 3 नेत्र और श्वास से अग्नि निकलती थी। जब शुंभ निशुंभ ने उनके रूप को देखा तो वे क्रोधित हो उठे और अपनी विशाल सेना ले जाकर माता पर आक्रमण कर दिया। लेकिन माँ कालरात्रि ने अपनी प्रचंड शक्ति और गर्जना से सारे राक्षसों का संहार कर डाला। कालरात्रि ने असुरों के सेनापति चंडमुंड का वध भी कर दिया, जिससे माता कालरात्रि का नाम चामुंडा भी पड़ा। उन्होंने शुंभ निशुंभ का भी नाश कर दिया और देवताओं को विजय दिलाई। इस युद्ध के दौरान रक्तबीज नामक एक अत्यंत भयानक राक्षस सामने आया। उसे एक विशेष वरदान प्राप्त था। उसके रक्त की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरती थी, उनसे उसी के समान शक्तिशाली हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। जब माता कालरात्रि ने रक्तबीज पर प्रहार किया तो उससे निकलने वाले रक्त से युद्ध भूमि पर अनगिनत रक्तबीज पैदा हो गए। इस विकट स्थिति को देखकर माता ने अपना उग्र रूप धारण किया और रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने खप्पर में भर लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार माता कालरात्रि ने रक्तबीज का रक्तपान किया और उसके रक्त से नए राक्षसों के जन्म लेने की प्रक्रिया को रोक दिया। अंत में माता ने रक्तबीज का वध कर देवताओं को भय मुक्त किया। माता कालरात्रि की सच्चे मन से पूजा करने पर साधक को भय से मुक्ति मिलती है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन माता को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माता कालरात्रि को रात की रानी का फूल भी अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा उन्हें लाल रंग के फूल जैसे गुड़हल या गुलाब भी अर्पित किए जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा लाल रंग के वस्त्र पहनकर करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।